Hello friends, good morning. Today हम डिस्कस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं, जिनमें से आज हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है एल्केन, एल्केन बारे में हम पढ़ेंगे कि एल्केन क्या होता है। तो एल्केन वह होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सदैव ही सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये एल्केन के अंतर्गत आता है और इसमें जो हमारे मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेंगे उन सभी में ANE जुड़े लास्ट में जुड़ेगा। और यहाँ पर जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसी सूत्र से सारे एल्केन बनेंगे। तो यहाँ पर जो N है वो क्या है, वेयर N = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे भी। तो कहने वाला ये है, इस फार्मूले में N की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो सारे एल्केन के फार्मूले बनते चले जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम जो ये फार्मूला है उसमें हम सबसे पहले 1 रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रखा Cn बराबर क्या रखा है यहाँ पर 1, इसके बाद H2 × N बराबर 1 + 2। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये एक फार्मूला बना CH4 जिसका नाम है मेथेन। इसका नाम है मेथेन। और इसकी जो संरचना बनेगी वो किस तरह होगी वो देखते हैं। इस तरह कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है और इसके चारों तरफ इस तरह इसकी संरचना बन जाती है। तो ये मेथेन है, मेथेन की संरचना इस तरह बनेगी। अब हम देखते हैं, अगर हम यहां पर लेते हैं 2 × 2 + 2 = C2H6। तो यहां पर ये बना है एथेन और एथेन की जो संरचना होगी वो कुछ इस तरह होगी। ये एथेन की संरचना हो गई। तो यहाँ पर CH4 मेथेन है, C2H6 एथेन है। इसी तरह फार्मूले में हम रखते जाएंगे तो हमारे सभी C3 वो नंबर 3 रखेंगे तो बनेगा यहाँ पर C3H8। तो ये बन गया प्रोपेन। इसी तरह अगर 4 रखेंगे तो हो जाएगा C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। और इसी के आगे नेक्स्ट अगर नंबर रखेंगे तो बनेगा C5H12, इसका नाम है पेंटेन। और जब हम 6 रखेंगे इस फार्मूले में इनकी वैल्यू तो हो जाएगा C6H14, ये हो जाएगा हेक्सेन। और अगर हम N की वैल्यू 7 रखेंगे इस फार्मूले में तो हो जाएगा यहाँ पर C7H16, इसका नाम हो गया हेप्टेन। अगर हम N की वैल्यू अब 8 रखेंगे तो हो जाएगा
C8 H जो है 18 और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। अगर हम N की वैल्यू 9 रखेंगे तो क्या होगा, C9H20, इसका नाम हो गया नोनेन। और अगर हम N की वैल्यू 10 रखेंगे तो हो जाएगा C10H22 डिकेन। तो आगे भी वैल्यू अगर रखते जाएंगे तो अनडेक, डोडेक, टाइडेक इस तरह के बनते चले जाएंगे। तो ये सभी क्या है, एल्केन है। अब एल्केन में जो सफिक्स है वो क्या है, ANE। सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, ANE आ रहा है सभी में। तो ये सभी CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डिकेन। तो इस फार्मूले में जब हम N की वैल्यू रखते जाएंगे तो सारे हमारे एल्केन बन जाते हैं। और एल्केनों की एक विशेषता है कि यहां पर जैसे कि हमने ये संरचना बनाई है तो मेथेन संरचना CH4, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और उससे 4 ही जो है बॉन्ड बन सकते हैं जो कि हाइड्रोजन से बन रहे हैं। इसी तरह एथेन है, तो जैसे हमने कहा एल्केन में जो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सदैव ही सिंगल बॉन्ड बनता है। तो देखिए इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। ये एल्केन की विशेषता होती है। अगर जैसे C3H8 का अगर बनाएंगे हम तो यहाँ पर C कार्बन की एक चेन बना लेंगे और उसके प्रत्येक छोर पर मतलब प्रत्येक सिरे पर हम कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 8। इस तरह ये हमने जोड़ दिए। तो कहने वाला ये है जितने कार्बन हैं, कार्बन के दूने से 2 अधिक, कार्बन की संख्या से के दूने से 2 अधिक करेंगे तो सारे हमारे एल्केन बन जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे यहां पर कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस 2, जैसे कि इस फार्मूले में दिया है कि CnH2n प्लस 2, इस फार्मूले से ही ये सारे फार्मूले बने हैं। तो ये एल्केन का सामान्य फार्मूला है और उसी से सारे फार्मूले ये बने। और इसकी जो विशेषता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सदैव सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो एल्केन कहलाएंगे। तो इस तरह सभी परमाणुओं का क्या है कि आप वो संरचना बना सकते हैं। इस तरह ये हो गया आपका ब्यूटेन की संरचना हो जाएगी। इस तरह ये सभी आपके ब्यूटेन की संरचना हो गई। तो ये मेथेन संरचना, एथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, इस तरह पेंटेन की, हेक्सेन की, हेप्टेन की, सभी की संरचना हम बना सकते हैं। उसमें कार्बन की चेन बनाते हैं और उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हाइड्रोजन जोड़ देते हैं एक एक, तो हमारे जो एल्केन है उसकी संरचना बन जाती है। एक चीज और, तो ये जो है हमारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन में जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कहें कि प्रोपेन या एथेन या ब्यूटेन में जो मतलब कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो काउंट कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और 4 नीचे 4 ऊपर सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 9 10, कितने 10 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।